हेलो माय डियर स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सुभाष स्टडी सेंटर। जितने भी मेरे प्यारे बच्चे कक्षा 10 में हैं और 22 फरवरी 2024 को 22 फरवरी आप लोग ध्यान देंगे मेरे प्यारे बच्चों। 22 फरवरी 2024 को आपका हिंदी विषय का पेपर है। किस विषय का? पहला पेपर हिंदी विषय का है। और इस हिंदी पेपर को ध्यान में रखते हुए मैं लेकर के आ चुका हूं आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए हिंदी विषय का मॉडल पेपर। जैसा पेपर आपको 22 फरवरी 2024 को हिंदी विषय का देखने को मिलेगा, सेम पैटर्न पेपर का यही रहेगा। प्रश्न भी यहीं से पूछे जाएंगे। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, 100% की गारंटी है कि यहाँ से इस मॉडल पेपर से प्रश्न जरूर पूछे जाएंगे। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि आप इस मॉडल पेपर के सभी प्रश्नों को तैयार कर लो। और भी मॉडल पेपर के वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा, और भी हिंदी के लगभग 10 मॉडल पेपर मैं आपको प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग इन सभी मॉडल पेपर को तैयार कर लीजिएगा जल्द से जल्द। और मैं वादा करता हूं कि इन मॉडल पेपर से ही आपकी वार्षिक परीक्षा यानी बोर्ड परीक्षा में प्रश्न देखने को मिलेंगे। जैसा कि आप सभी जानते हैं, पेपर में आपको 3 घंटे 15 मिनट का समय मिलेगा। पेपर का पूर्णांक रहेगा 70 अंकों का। और मेरे प्यारे बच्चों, यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक शेयर और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर 3 घंटे का समय आपको किस लिए मिलेगा? नोट में लिखा हुआ है 15 मिनट प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए मिलेंगे, और 3 घंटे का समय आपको पेपर को सॉल्व करने के लिए मिलेंगे। तो ये जो मॉडल पेपर मैं आपके लिए लेकर के आया हूं, इसको मैं पूरा सॉल्व कराऊंगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, जो बहुविकल्पी प्रश्न हैं उनको भी, और जो वर्णनात्मक प्रश्न हैं उनको भी। और एक प्रश्न से बहुविकल्पी 20 प्रश्न हैं, आप सभी जानते हो। और इन 20 प्रश्नों से लगभग 20 प्रश्न और आपको महत्वपूर्ण बताने वाला हूं। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। यहां पर आप लोग ध्यान देंगे, प्रश्न पत्र खंड आ एवं खंड बा में विभाजित है। पेपर आपका कितने खंडों में विभाजित है? खंड आ में और खंड बा में। खंड आ में 20 अंक के बहुविकल्पी प्रश्न दिए गए हैं, यानी खंड आ में 20 प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का होगा, और इस तरह से 20 नंबर के प्रश्न हैं बहुविकल्पी खंड आ के अंतर्गत। खंड बा में 50 अंक के वर्णनात्मक प्रश्न दिए गए हैं, जिनका उत्तर आपको अपनी कॉपी पर, यानी जो आपको उत्तर पुस्तिका मिलेगी उस पर लिखना है। और कैसे लिखना है ये चीज भी मैंने एक वीडियो बनाई है, यानी एक ही नहीं कई वीडियो बनाए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है हिंदी की पेपर में, यानी हिंदी का जो पेपर होगा 22 फरवरी को, उसमें आप अपनी कॉपी कैसे लिखोगे, आप वीडियो जाकर देख लीजिएगा। मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ पर आप देखोगे प्रत्येक प्रश्न के सम्मुख अंक भी दिए गए हैं, कौन सा प्रश्न कितने अंक का है यह भी बताया गया है। अब यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे खंड आ के प्रश्नों की ओर, जो कि बहुविकल्पी हैं और 20 अंक के हैं। प्रत्येक प्रश्न 1 नंबर का है। यदि आप इन 20 प्रश्नों का आंसर ओएमआर शीट में सही तरीके से और सही उत्तर भर देते हैं तो आपके 20 नंबर पूरे पूरे मिलेंगे। राइटिंग आपकी चाहे अच्छी हो चाहे ना अच्छी हो। मेरे प्यारे बच्चों, इन प्रश्नों को आप सभी लोग तैयार कर लेना। मैं तो कहता हूं आप इन प्रश्नों को अपनी नोट्स पर जरूर लिख लेना। लिखने से फायदा क्या होगा? आपकी राइटिंग भी अच्छी हो जाएगी और आपको प्रश्नों का उत्तर बिल्कुल अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न यहाँ पर दिया गया है, वेरी इंपॉर्टेंट। मैं आपको वीडियो के शुरुआत में ही बता चुका हूँ कि ये सभी प्रश्न आपकी बोर्ड परीक्षा के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण हैं। पहला प्रश्न है, मेरी तिब्बत यात्रा। मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? पहला विकल्प अज्ञेय, दूसरा विकल्प जयशंकर प्रसाद, तीसरा विकल्प यहाँ पर तीसरा वाला है जैनेन्द्र कुमार, चौथा विकल्प है राहुल सांकृत्यायन। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? उत्तर होगा यहाँ पर मेरी तिब्बत यात्रा के लेखक कौन हैं? राहुल सांकृत्यायन जी हैं। कौन हैं?
राहुल सांकृत्यायन जी हैं। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाता है मेरी तिब्बत यात्रा किस विधा पर आधारित रचना है, तो यह यात्रा व्रत, आप लोग ध्यान देंगे, यात्रा व्रत विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 2 है मेरे प्यारे बच्चों, सूरज का सातवां घोड़ा के रचनाकार कौन हैं? विकल्प इस प्रकार से दिए गए हैं, रामवृक्ष बेनीपुरी, रामधारी सिंह दिनकर, तीसरा है इला चंद्र जोशी, चौथा विकल्प धर्मवीर भारती। तो सूरज का सातवां घोड़ा धर्मवीर भारती जी की रचना है। और यदि प्रश्न में पूछ लिया जाए सूरज का सातवां घोड़ा किस विधा पर आधारित रचना है, तो मेरे प्यारे बच्चों सूरज का सातवां घोड़ा उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। और इसके लेखक कौन हैं? धर्मवीर भारती जी हैं। तो मैंने आपको बताया ना कि मैं प्रत्येक प्रश्न से आपको कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण प्रश्नों की ओर जरूर ले चलूंगा। आप इन प्रश्नों को भी लिखते जाइएगा। जैसे कि सूरज का सातवां घोड़ा किसकी रचना है? धर्मवीर भारती जी की रचना है। और यह किस विधा पर आधारित रचना है? तो मेरे प्यारे बच्चों यह उपन्यास विधा पर आधारित रचना है। प्रश्न संख्या 3 है, सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक हैं, दिए गए विकल्पों में से कौन हैं जिन्होंने सरस्वती पत्रिका का संपादन किया था? पहला है विकल्प महावीर प्रसाद द्विवेदी जी, दूसरा विकल्प है मुंशी प्रेमचंद, तीसरा विकल्प है मोहन राकेश, चौथा है जयशंकर प्रसाद। मेरे प्यारे बच्चों सरस्वती पत्रिका के प्रसिद्ध संपादक कौन थे? इस प्रश्न का उत्तर होगा महावीर प्रसाद द्विवेदी जी। इन्होंने सन 1903 ईस्वी से, आप लोग ध्यान देंगे यदि प्रश्न में पूछा जाए कि सरस्वती पत्रिका का संपादन महावीर प्रसाद द्विवेदी जी ने कब से किया? सन 1903 ईस्वी से किया था। प्रश्न अगला है मेरे प्यारे बच्चों, भारतेंदु युग के प्रणेता कौन हैं? दिए गए विकल्पों में से कौन हैं जो कि भारतेंदु युग के प्रणेता कहे जाते हैं, जनक कहे जाते हैं? पहला है विकल्प प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है रामचंद्र शुक्ल, तीसरा विकल्प है हजारी प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? भारतेंदु युग के प्रणेता या जनक कौन माने जाते हैं? भारतेंदु हरिश्चंद्र माने जाते हैं। और इन्हीं के नाम से ही भारतेंदु युग का नाम हुआ था, यानी नामकरण हुआ था। मेरे प्यारे बच्चों यहाँ पर आप देखोगे प्रश्न संख्या 5 वेरी इंपॉर्टेंट है, नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? तो आप लोग ध्यान देंगे, इस प्रश्न से मैं आपको और भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताऊंगा। सबसे पहले इस प्रश्न का उत्तर चलिए जान लीजिए। पहला विकल्प है प्रेमचंद, दूसरा विकल्प है मेरे प्यारे बच्चों गिरधर दास, तीसरा विकल्प है महावीर प्रसाद द्विवेदी, चौथा विकल्प है भारतेंदु हरिश्चंद्र। तो नहुस नाटक के रचनाकार कौन हैं? इसका उत्तर होगा गोपाल चंद्र गिरधर दास, या गिरधर दास यहाँ पर लिखा है, इससे आप कंफ्यूजन में नहीं आइएगा। नहुस नाटक के रचनाकार हैं गोपाल चंद्र गिरधर दास या गिरधर दास। मेरे प्यारे बच्चों यह नाटक नहुस नाटक जो है यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे हिंदी की प्रथम नाटक है, हिंदी का प्रथम नाटक है। आप लोग ध्यान देंगे हिंदी का प्रथम यानी फर्स्ट नाटक है नहुस नाटक। यदि प्रश्न में दिया होता कि हिंदी का प्रथम नाटक कौन सा है तो उत्तर क्या होता? नहुस। विकल्प में होता नहुस तो उत्तर यही होता। और यहाँ पर पूछा गया है नहुस नाटक के रचनाकार कौन है तो उत्तर क्या है? गिरधर दास। प्रश्न संख्या 6 है मेरे प्यारे बच्चों, निम्नलिखित कथनों में से कोई एक कथन सही है, उसे पहचान कर लिखिए। लिखना नहीं है आपको, ओएमआर शीट में सही विकल्प वाले ऑप्शन को गोला काला करना है। मेरे प्यारे बच्चों पहला यहाँ पर है कथन हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद हैं। दूसरा कथन है आवारा मसीहा एक उपन्यास है। ये कथन गलत है। क्यों गलत है? क्योंकि आवारा मसीहा जो है यह किस विधा पर आधारित रचना है? आवारा मसीहा जीवनी विधा पर आधारित रचना है, उपन्यास नहीं है।
तीसरा कथन है मेरे प्यारे बच्चों, महादेवी वर्मा एक उपन्यास लेखिका हैं। चौथा कथन है झूठा सच के लेखक रामविलास शर्मा हैं। तो ये दोनों कथन भी गलत हैं। सही कौन सा है मेरे प्यारे बच्चों? हंस पत्रिका के संपादक मुंशी प्रेमचंद जी हैं। ये वाला कथन सही है, बाकी तीनों कथन क्या हैं? गलत हैं। प्रश्न संख्या 7 है मेरे प्यारे बच्चों, रीति मुक्त कवि कौन है? दिए गए विकल्पों में से रीति मुक्त कवि कौन है? क्या जयशंकर प्रसाद जी हैं, या सुमित्रानंदन पंत जी हैं, या मतिराम जी हैं, या आलम हैं? तो रीति मुक्त कवि हैं दिए गए विकल्पों में से। सही उत्तर होगा आलम जी हैं। प्रश्न संख्या 8 है मेरे प्यारे बच्चों, रसखान कवि ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? तो कविवर रसखान जी ने किस भाषा में रचनाएं लिखी हैं? पहला विकल्प पिंगल, दूसरा है खड़ी बोली, तीसरा विकल्प है ब्रजभाषा, चौथा है फारसी। तो कविवर रसखान जी ने ब्रजभाषा में रचनाएं लिखी हैं। और मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 9 वेरी इंपॉर्टेंट है, साकेत के रचनाकार कौन है? वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों। विकल्प इस प्रकार से हैं, पहला है जयशंकर प्रसाद, दूसरा है महावीर प्रसाद द्विवेदी, तीसरा है मैथिली शरण गुप्त जी, और चौथा है हरिऔध यानी अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिऔध जी। तो मैथिली शरण गुप्त जी के द्वारा लिखी गई रचना है साकेत। एक प्रश्न और पूछा जाता है, साकेत किस युग की रचना है? मेरे प्यारे बच्चों साकेत द्विवेदी युग की रचना है। और आप लोग ध्यान दीजिएगा, साकेत रचना के रचनाकार हैं मैथिली शरण गुप्त जी। भारतेंद्र युग का काल है, यानी भारतेंद्र युग की समय सीमा क्या है? एक प्रश्न समय सीमा से रिलेटेड जरूर आएगा, 100% पूछा जाएगा। मेरे प्यारे बच्चों पहला है विकल्प सन 1832 से 1891 तक, दूसरा विकल्प है सन 1868 से 1900 तक, तीसरा है सन 1900 से 1932 तक, चौथा है सन 1919 से 1938 तक। भारतेंद्र युग का काल यानी समय सीमा क्या है? सन 1868 से 1900 तक। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 11 है यहाँ पर, रस के कितने भेद होते हैं? पहला है विकल्प 5, दूसरा है 12, तीसरा है 4, चौथा है 9। तो रस के कितने भेद होते हैं? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों, रस जो होते हैं ये 9 प्रकार के होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं और 9 ही उनके अस्थाई भाव भी होते हैं। रस 9 प्रकार के होते हैं और 9 उनके अस्थाई भाव होते हैं। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या 12 है, रोला छंद में कुल कितने चरण होते हैं? क्या 3 चरण होते हैं, 2 चरण होते हैं, या 5 चरण होते हैं, या फिर 4? तो रोला छंद में कुल 4 चरण होते हैं। प्रश्न संख्या 13 है यहाँ पर, जहां उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद किया जाए या किया जाता है वहां अलंकार होता है कौन सा? क्या उत्प्रेक्षा अलंकार होगा, या रूपक होगा, श्लेष अलंकार होगा, या फिर उपमा? तो वहां पर होता है रूपक अलंकार, जहां पर उपमेय में उपमान का निषेध रहित अभेद किया जाता है। प्रश्न संख्या 14 है, वेरी इंपॉर्टेंट मेरे प्यारे बच्चों, अधपका में समास कौन सा है? पहला है विकल्प द्वंद्व समास, दूसरा है विकल्प द्विगु, तीसरा है बहुब्रीहि, चौथा है कर्मधारय। तो अधपका में कौन सा समास है? कर्मधारय समास है। आप सभी से रिक्वेस्ट है कि आप सभी लोग वीडियो को जरूर शेयर कर देना। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 15 है, पंचानन का समास विग्रह क्या होगा? पहला है विकल्प 5 तत्वों का समाहार, दूसरा है 5 सिरों का समाहार, तीसरा है 5 पात्रों का समाहार, चौथा है 5 प्रल्लवों का समाहार। तो पंचानन, पंच अर्थात 5, आनन अर्थात सिर, यानी 5 सिरों का समाहार होगा
पंचानन का समास विग्रह। इसमें समास कौन सा है? तो पंचानन में समास मैं आपको बता दूं, इसमें है कौन सा? द्विगु समास। आप लोग ध्यान देंगे, द्विगु समास है। यदि प्रश्न में आ जाए पंचानन में कौन सा समास है, तो इसमें है द्विगु समास। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 16, वेरी इंपॉर्टेंट, सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? पहला है विकल्प स्वामी, दूसरा विकल्प सुहागा, तीसरा विकल्प सौभाग्य, चौथा दुर्भाग्य। तो सुहाग शब्द का तत्सम क्या होगा? इसका उत्तर होगा मेरे प्यारे बच्चों सौभाग्य होगा। प्रश्न संख्या 17 है, युष्माभिः रूप है युष्मद शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन, पंचमी विभक्ति बहुवचन, या फिर आप देखोगे सप्तमी विभक्ति द्विवचन। तो इनमें से तीनों विकल्पों में से ही एक विकल्प सही है। सही कौन सा है? युष्माभिः रूप है युष्मद शब्द का तृतीया विभक्ति बहुवचन का। मेरे प्यारे बच्चों प्रश्न संख्या यहाँ पर 18 है, निम्नलिखित में मिश्र वाक्य कौन सा है? आपको बताना है कि दिए गए विकल्पों में से कौन सा वाक्य है जो कि मिश्रित वाक्य है। पहला है यहाँ पर विकल्प, अवनी आई और पढ़ने बैठ गई। आप लोग प्रश्नों का आंसर कमेंट करके भी बताइएगा और इन सभी प्रश्नों को आप नोट कर लेना, साथ ही वीडियो को शेयर भी कर दीजिएगा। दूसरा है विकल्प, बच्चे दूध पीकर सो गए। तीसरा विकल्प है, अध्यापक के सामने सब शांत रहते हैं। चौथा विकल्प है, जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो। यही विकल्प सही है क्योंकि ये है मिश्र वाक्य। जो झूठ बोलते हैं उन पर विश्वास मत करो, ये मिश्रित वाक्य है। प्रश्न संख्या 19 है, अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया वाक्य में प्रयुक्त वाच्य कौन सा है? यहाँ पर आप देखोगे पहला विकल्प भाववाच्य, दूसरा विकल्प कर्तवाच्य, तीसरा विकल्प कर्मवाच्य, चौथा विकल्प यहाँ पर कारणवाच्य। तो अध्यापक द्वारा कक्षा का जायजा लिया गया, इसमें है कर्मवाच्य। आप लोग ध्यान देंगे कर्मवाच्य है। प्रश्न संख्या 20 है, मन की कोमलता अक्सर चोट रखा जाती है में पद परिचय क्या होगा? तो यहाँ पर विकल्प सही होगा भाववाचक संज्ञा स्त्रीलिंग एक वचन कर्म कारक। तो इस तरह से आप देखोगे 20 प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। इन प्रश्नों का OMR शीट में आपको सही सही उत्तर भरने पर पूरे 20 नंबर मिल जाएंगे। इसके बाद जो वर्णनात्मक प्रश्न आएंगे खंड बा के अंतर्गत, मेरे प्यारे बच्चों इसके लिए कितने अंक निर्धारित हैं? 50 अंक निर्धारित हैं। चलिए पहला प्रश्न है यहाँ पर, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित। आप लोग ध्यान देंगे, निम्नलिखित गद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला गद्यांश है, हम लोग कच्ची मिट्टी की मूर्ति के समान रहते हैं, जिसे जो जिस रूप का चाहे उसे या उस रूप का करे, चाहे राक्षस बनावे चाहे देवता। ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं। मेरे प्यारे बच्चों यह गद्यांश है और इस गद्यांश का पहला प्रश्न है, प्रस्तुत गद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो ये गद्यांश लिया गया है किस पाठ से? आप सभी जानते हैं सबसे पहला पाठ, और यहाँ से हर साल एक गद्यांश पूछा जाता है, मित्रता शीर्षक पाठ। लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी। कौन है लेखक? आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। मेरे प्यारे बच्चों दूसरा प्रश्न है, रेखांकित अंशों की व्याख्या कीजिए। तो बहुत से बच्चे क्या करते हैं, पूरे गद्यांश हो चाहे पद्यांश हो, पूरे का जो है व्याख्या कर देते हैं। ऐसा आपको नहीं करना है, जो भी रेखांकित अंश होगा उसी की व्याख्या करनी है। तो यहाँ पर जैसे आप देख पा रहे होंगे, जो भी रेखांकित अंश है इसी की व्याख्या करनी है। तीसरा प्रश्न है, किस प्रकार के लोगों का साथ करना बुरा होता है? तो इसका जो है उत्तर यही मिलेगा गद्यांश में ही, क्योंकि यहाँ पर लिखा है ऐसे लोगों का साथ करना हमारे लिए बुरा है जो हमसे अधिक दृढ़ संकल्प के हैं, क्योंकि हमें उनकी हर एक बात बिना विरोध के मान लेनी पड़ती है। आप देख सकते हैं इस तरह का जो प्रश्न आएगा आपको इसका उत्तर गद्यांश में ही मिल जाएगा। अथवा में भी गद्यांश है, वेरी इंपॉर्टेंट है मेरे
प्यारे बच्चों, अजंता संसार की चित्रकलाओं में अपना अद्वितीय स्थान रखता है। इतने काल में इतने सजीव, इतने गतिमान, इतने बहुसंख्यक कथा प्राण चित्र कहीं नहीं बने। तो इसमें भी पहला प्रश्न संदर्भ पर आधारित है। तो यह जो है आप देख रहे हैं, पहले शुरुआत में ही पाठ का नाम दिया गया है गद्यांश में। पाठ का नाम क्या है? अजंता शीर्षक पाठ। लेखक हैं मेरे प्यारे बच्चों डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय जी। आपको करना क्या है, किसी एक गद्यांश के नीचे दिए गए 3 प्रश्नों का ही उत्तर देना है। मेरे प्यारे बच्चों, भगवत शरण उपाध्याय जी के द्वारा लिखा गया है अजंता शीर्षक पाठ। अगला प्रश्न है मेरे प्यारे बच्चों, यहां पर आप लोग ध्यान दीजिएगा, दिए गए पद्यांशों पर आप लोग ध्यान दीजिएगा। यहां पर क्या होगा? दिए गए पद्यांशों पर आधारित 3 प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला पद्यांश है और जिसके लिए अंक कितने मिलेंगे आपको? 6। गद्यांश में भी आपको कितने अंक मिलेंगे? गद्यांश में भी 3 प्रश्नों का उत्तर करने पर आपको 6 नंबर मिलेंगे। पद्यांश में भी यही हाल है। तो पहला यहाँ पर पद्यांश है, आप लोग ध्यान देंगे, पुरते निकसी रघुबीर बधु धरि धीर दये मग में डग दोए झलकी भरी भाल कनी जल की पुट सूखी गए मधुराधर वै फिर बूझती हैं चलनो अब के तिक पर्ण कुटी करी हो कित होए तिय की लखिया तुरता पिय की अखियां अति चारु चली जल चोए। मेरे प्यारे बच्चों, पहला प्रश्न है उपर्युक्त पद्यांश का संदर्भ लिखिए। और इसका जो है संदर्भ जब आप लिखोगे तो आपको लिखना होगा पाठ का नाम। ये जो लिया गया है पद्यांश वन पथ पर शीर्षक पाठ से है और रचनाकार हैं गोस्वामी तुलसीदास जी। आप लोग ध्यान देंगे, वन पथ पर शीर्षक पाठ के सभी पद्यांशों का वीडियो यदि आप देखना चाहते हो तो चैनल की प्लेलिस्ट में चले जाना। सभी पद्यांशों का मैंने अलग अलग संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य से रिलेटेड प्रसंग भी लिखकर बताया है, सारी चीजें बताई हैं, आप देख सकते हैं वीडियो। और दूसरा है प्रश्न रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। तो जो रेखांकित अंश है उसी की व्याख्या करनी है। पुर से कौन निकली? तो जब आप इसकी व्याख्या जानते होंगे तो आप उत्तर लिख लेंगे इस तरह के प्रश्न का। अथवा में यहाँ पर है, आप लोग ध्यान देंगे, पद्यांश मेरे जीवन का आज मोक तेरी छाया से हो मिलाप तन तेरी साधकता छूले मन ले करुणा की थाह नाप उर्मे पावस द्रग में बिहान। अब इसमें भी पहला प्रश्न है प्रस्तुत पद्यांश का संदर्भ लिखिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, यह किस पाठ से लिया गया है? इस पाठ का यानी ये जो आप लोग देख रहे हैं पद्यांश, यह लिया गया है हिमालय से शीर्षक कविता से। हिमालय से शीर्षक कविता से। और इस कविता के जो है किसके द्वारा यह कविता रचित है? महादेवी वर्मा जी के द्वारा। महादेवी वर्मा जी के द्वारा। लेकिन आपको क्या करना है, किसी एक पद्यांश के नीचे दिए गए ही 3 प्रश्नों का उत्तर देना है, जिसके लिए 6 नंबर आपको मिलेंगे। इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 3 है, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से, यहाँ पर आप लोग ध्यान देंगे, दिए गए संस्कृत गद्यांशों में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए, जिसके लिए आपको 5 नंबर मिलेंगे। पहला गद्यांश है, एकदा बहवा जना धूमयानम रेलगाड़ी आरूहा नगरम प्रति गच्छन्ति स्म। ये जो लिया गया है गद्यांश प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है, जिसको मैंने पूरा पढ़ा दिया है। हिंदी अनुवाद की वीडियो आप देखना चाहो चैनल की प्लेलिस्ट में जाओ। प्रबुद्धो ग्रामीणा शीर्षक पाठ से लिया गया है गद्यांश। और अथवा में जो गद्यांश है इतना ज्यादा महत्वपूर्ण है कि हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। ऐसा नगरी भारतीय संस्कृते संस्कृत भाषायाश्च केंद्र स्थलम अस्ति। और मेरे प्यारे बच्चों, मैं आपको बता देना चाहता हूं कि ये है वाराणसी शीर्षक पाठ से। वाराणसी शीर्षक पाठ से
जो कि मैंने पूरा पढ़ाया है। एक एक गद्यांश का अलग अलग संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद बताया है और जो पद्यांश है उसका भी संदर्भ और हिंदी अनुवाद बताया है। वीडियो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। इसके बाद आप देखोगे अगला प्रश्न संख्या 4, दिए गए संस्कृत पद्यांश में से किसी एक का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद कीजिए। पहला है, यहाँ पर आप देखोगे, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चिद दुख भाग भवेत्। मेरे प्यारे बच्चों, यह पद्यांश लिया गया है भारतीय संस्कृति शीर्षक पाठ से और इसका भी हिंदी अनुवाद का वीडियो आप चैनल पर जाकर देख सकते हो। अथवा में यहाँ पर पद्यांश है, उत्तरम यत समुद्रस्य हिमांद्रश्चैव दक्षिणम वर्षम तद भारत नाम भारती यत्र संतति। मेरे प्यारे बच्चों, वीरः वीरेण पूजते, वीरः वीरेण पूज्यते शीर्षक पाठ से लिया गया है पद्यांश। इस पाठ के प्रत्येक जो है गद्यांश का मैंने आपको वीडियो प्रोवाइड कराया है, चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिए। प्रश्न संख्या 5 ऐसा आएगा मेरे प्यारे बच्चों, अपने पठित खंड काव्य के आधार पर निम्नलिखित प्रश्नों में से किसी एक का उत्तर दीजिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, इसके लिए 3 अंक आपको मिलेंगे। प्रत्येक खंड काव्य से 2-2 प्रश्न हैं, जैसे मुक्तदूत खंड काव्य के 2 प्रश्न, ज्योति जवाहर खंड काव्य के 2 प्रश्न और इसी तरह से प्रत्येक खंड काव्य के 2-2 प्रश्न आएंगे। आप लोग स्क्रीनशॉट ले सकते हैं इन सभी महत्वपूर्ण प्रश्नों का। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि आप जो है अपने जिले के अनुसार, जो खंड काव्य आपके जिले के लिए निर्धारित है, आप उसी खंड काव्य के किसी एक प्रश्न का उत्तर करोगे, जिसके लिए 3 नंबर आपको मिलेंगे। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि आप किस जिले से हैं, किस जिले से पढ़ाई कर रहे हैं चैनल पर। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 6 का इस तरह से पूछा जाएगा, दिए गए लेखकों में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय लिखते हुए उनकी प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर जिसके लिए निर्धारित हैं। तो रामधारी सिंह दिनकर जी का नाम यहाँ पर दिया गया है, जयशंकर प्रसाद जी का नाम है और आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का है। मैं आपसे 100% की गारंटी लेता हूं, ये दोनों जीवन परिचय हर साल बोर्ड परीक्षा में आते हैं, जयशंकर प्रसाद जी का, आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का, और 2024 के लिए भी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं, आप लोग जरूर याद कर लीजिएगा। इसके बाद प्रश्न संख्या 6 का है, दिए गए कवियों में से किसी एक कवि का जीवन परिचय देते हुए उनकी एक रचना का यानी एक प्रमुख रचना का उल्लेख कीजिए। 5 नंबर यहाँ भी आपको मिलेंगे। सूरदास जी का जीवन परिचय तैयार कर लो आप सभी लोग, तुलसीदास जी का तैयार कर लो, महादेवी वर्मा जी का जीवन परिचय तैयार कर लो। 100% 2024 की बोर्ड परीक्षा में इनमें से जीवन परिचय जरूर पूछे जाएंगे। मेरे प्यारे बच्चों, प्रश्न संख्या 7 है, अपनी पाठ्य पुस्तक में से कंठस्थ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। इसके लिए 2 नंबर मिलेंगे। श्लोक आप वही लिखोगे जो पेपर में पूछा ना गया हो। प्रश्न संख्या 8 है, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों का उत्तर संस्कृत में दीजिए। मेरे प्यारे बच्चों, अल छेद्रः कः आसीत्, वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आप तैयार कर लीजिएगा। वाराणसी नगरी केषां संगम स्थली अस्ति, यह भी प्रश्न आप लोग तैयार कर लेंगे। पहेलिकायाः किम उत्तरम आसीत्, इसको भी तैयार करना है। गीतायाः कः संदेशः और लोभः केन वर्धते, ये सभी प्रश्न मोस्ट इंपोर्टेंट हैं, आप लोग जरूर तैयार कर लेना। प्रश्न संख्या 9 है, निम्नलिखित में से किसी एक विषय पर निबंध लिखिए। तो इस बार 2024 में निबंध लिखने पर आपको 7 नंबर मिलेंगे, 2023 में 9 नंबर मिले थे, यानी यहाँ पर 2 नंबर कम हुए हैं और उन्हें इधर उधर अन्य जगह एडजस्ट किया गया है क्योंकि नई चीजें जुड़ी हैं। मेरे प्यारे बच्चों, मेरा प्रिय कवि आप लोग निबंध तैयार कर लो और पर्यावरण प्रदूषण समस्या और समाधान, इसको तो आप लोग बिल्कुल 100 मानकर चलिए, 100% मानकर चलिए, ये हर साल बोर्ड परीक्षा में पूछा जाता है। नारी शिक्षा का महत्व भी निबंध महत्वपूर्ण है और देशाटन के लाभ, यह निबंध भी महत्वपूर्ण है। मेरे प्यारे बच्चों, इसके बाद आप देखोगे प्रश्न संख्या 10, आकस्मिक अवकाश हेतु अपने प्रधानाचार्य को एक पत्र लिखिए। अथवा में प्रश्न है,
आपकी बहन कस्बे से अपनी पढ़ाई पूरी करके आगे शिक्षा के लिए बड़े नगर में गई है। नगर के वातावरण में संभावित परेशानियों की चर्चा करते हुए उनसे बचने के तरीके उसे पत्र द्वारा समझाइए। मेरे प्यारे बच्चों, एक प्रश्न का उत्तर देना है जिसके लिए आपको 4 नंबर मिलेंगे। तो सेम इसी पैटर्न पर पेपर आएगा आपकी वार्षिक परीक्षा का, यानी बोर्ड परीक्षा का। ये 22 फरवरी को आप लोग ध्यान से देखिएगा। सेम इसी पैटर्न पर आपका हिंदी का पेपर पूछा जाएगा। तो आप लोग इस मॉडल पेपर को तैयार कर लो। इनमें जो भी महत्वपूर्ण प्रश्न बताए हैं, यानी इन महत्वपूर्ण प्रश्नों के साथ और भी महत्वपूर्ण प्रश्न, उन्हें भी तैयार कर लो। और ऐसे ही मैं आपको 10 मॉडल पेपर हिंदी विषय के प्रोवाइड करा रहा हूं। रेगुलर आपको वीडियो मिल रही है। आप लोग चैनल पर यदि नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा चैनल को, वीडियो को लाइक शेयर और अपने प्यार भरे कमेंट भी करते रहिएगा। पढ़ते रहें, मस्त रहें, हमेशा स्वस्थ रहें। जय हिंद।